नमस्कार मित्रों। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने 3 मार्ग बताए हैं, ज्ञान, कर्म और भक्ति। ये अवश्य आपको जानकारी होगी, आपने अवश्य कहीं ना कहीं यह बात पढ़ी होगी या सुना होगा। परंतु ये भी आप जानते होंगे कि हमेशा से विद्वानों पर इस बात पर बहस और वाद विवाद होते रहे हैं कि तीनों मार्ग में से कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है। परंतु यदि हम श्रीमद् भगवद गीता का ही अध्ययन करें तो भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान मार्ग को श्रेष्ठ मार्ग बताया है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे धनंजय, बुद्धि योग से कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है, इसलिए तू बुद्धि की ही शरण में जा। एक स्थान पर तो भगवान यहाँ तक कहते हैं कि ज्ञानी तो मेरा ही स्वरूप है। परंतु श्रीमद् भगवद गीता में ही भगवान ने यह भी कहा है कि ज्ञान योगियों द्वारा जो स्थान प्राप्त किया जाता है वही स्थान कर्म योगियों द्वारा भी प्राप्त किया जाता है। तो अब हमारे मन में यह शंका उठना स्वाभाविक है कि यदि वही स्थान प्राप्त होता है तो फिर भगवान ज्ञान मार्ग को अन्य मार्ग से श्रेष्ठ क्यों कह रहे हैं। और श्रीमद् भगवद गीता की यही एक और विशेषता भी है। इसको आप ऐसा समझें कि हम सामान्य मनुष्यों के जो भी मन में प्रश्न उठते हैं, जो भी हमारी शंकाएं होती हैं, वो सारे के सारे प्रश्न अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछ लिए हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को विस्तार से उन सारे प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। तो यदि हम श्रीमद् भगवद गीता का ही अध्ययन कर लें तो हमें इन सारी शंकाओं का समाधान हो जाएगा, इन सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। परंतु एक सामान्य मनुष्य यह कहता है कि श्रीमद् भगवद गीता को समझना बहुत कठिन है, वह उसे आसानी से समझ में आती नहीं है, उसे वह क्लिष्ट लगती है। वह यह कहता है कि हम उस स्तर पर जा ही नहीं सकते जहाँ पर हम भगवान श्री कृष्ण की बातों का अर्थ समझ सकें। और इसलिए बहुत सारे लोग श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन ही नहीं करते हैं, या करने का प्रयास भी करते हैं तो उन्हें बातें समझ में आती नहीं। परंतु यदि हम यह देखें कि जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछता है कि यदि ज्ञान ही श्रेष्ठ है तो आप मुझे कर्म में क्यों लगाते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण क्या उत्तर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने तो अर्जुन को विस्तार से इन सारी बातों के उत्तर दिए और अर्जुन संतुष्ट भी हो गया। परंतु यदि हमें इस बात को समझना है तो मैं एक साधारण से एक छोटे से दृष्टांत से आपको समझाने का प्रयास करता हूं, जिसमें कहीं भी कोई कठिनाई या क्लिष्ट शब्द उपयोग में नहीं किए जाएंगे और ना कोई कठिन उदाहरण लिया जाएगा। शायद संभव है कि इस साधारण से उदाहरण से, एक सरल व्यावहारिक उदाहरण से आपको तीनों मार्ग के अंतर समझ में आ जाएं। कल्पना करिए कि एक छोटा सा बच्चा है जो अपने ही घर के सामने खड़ा हुआ है और उसे यह लग रहा है कि शायद वो अपने घर का रास्ता भटक गया है और वह ज़ोर ज़ोर से रो रहा है। एक बुजुर्ग व्यक्ति वहाँ से निकलता है, समझदार ज्ञानी व्यक्ति। वह उससे पूछता है कि क्यों रो रहे हो, तो वो बच्चा ये कहता है कि मैं रास्ता भटक गया हूँ, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। तो बुजुर्ग व्यक्ति क्या करेगा, उस ज्ञानी व्यक्ति ने उस बच्चे को थोड़ा सा घुमाया, बोला देखो बेटा, तुम भटके हुए नहीं हो, तुम अपने घर में ही खड़े हुए हो। यह देखो, यह तुम्हारा ही घर है, यह देखो इसमें तुम्हारे पिताजी के नेम प्लेट लगी हुई है, यह देखो इसका मकान नंबर, यह देखो इसमें जो पता लिखा हुआ है, ये सब तुम्हारे ही घर का पता है, तो यह तुम्हारा ही घर है, तुम भटके हुए नहीं हो। तो बच्चा समझदार होगा तो तुरंत समझ जाएगा कि वह अपने घर में ही है, उसे कहीं जाने की, कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, और वह तुरंत अपने घर में चला जाएगा। यही ज्ञान मार्ग है। परंतु कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कहेंगे कि तर्क प्रस्तुत करेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है, इसी तरह के घर तो बहुत सारे हो सकते हैं, इसी नाम के मोहल्ले बहुत सारे हो सकते हैं, जो मेरे पिताजी की नेम प्लेट आप बता रहे हैं इसी नाम के बहुत सारे व्यक्ति हो सकते हैं, तो मैं कैसे मान लूँ कि यह घर मेरा ही है। तो ऐसे में ज्ञानी व्यक्ति क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि जब घर में छोटे बच्चे इस तरह की ज़िद करते हैं तो जो घरों में दादा दादी या नाना नानी होते हैं वो क्या करते हैं, वो बच्चों कहते हैं अच्छा चलो आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। वो उसको उंगली पकड़ के उसी मोहल्ले का एक चक्कर लगवाते हैं और उसको लाकर उसी घर में छोड़ देते हैं। अब वो बच्चा संतुष्ट हो जाता है, क्योंकि जब तक उसने कुछ भाग दौड़ नहीं की थी, कुछ कर्म नहीं किया था, कुछ इधर उधर हाथ पांव नहीं मारे थे, तब तक उसको ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो अपने घर पहुंच सकता है। तो जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं वो उसे घुमा फिरा के उसी स्थान पर छोड़ देते हैं। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कर्मयोगियों द्वारा भी वही स्थान प्राप्त किया जाता है जो ज्ञान योगियों द्वारा प्राप्त किया जाता है। और अब एक तीसरी स्थिति की कल्पना करें। एक छोटा बच्चा है, वो अपने घर के सामने खड़ा रो रहा है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि वो घर का रास्ता भटक गया है, वो भूल चुका है। तभी उसकी माँ आती है बाहर से और वो बच्चा बिना एक भी प्रश्न पूछे, बिना किसी भी शंका को व्यक्त किए हुए अपने माँ की उंगली पकड़ता है
और उस घर में माँ के पीछे पीछे अंदर चला जाता है। यह भक्ति मार्ग है जिसमें कोई भी शंका नहीं, इतना विश्वास, इतनी श्रद्धा, जो कि एक आज के आधुनिक युग के जो एक शिक्षित व्यक्ति है उसमें बहुत कम देखने को मिलती है कि वह पूर्ण रूप से समर्पित हो, पूर्ण रूप से श्रद्धान्वित हो और उसके बाद बिना कोई भी प्रश्न पूछे अपने घर में चला जाए। तो अगर हम देखने की कोशिश करें तो इस आधार पर भगवान श्री कृष्ण ने इसीलिए कहा कि ज्ञान मार्ग ही श्रेष्ठ है। भक्ति मार्ग बिल्कुल हमें उसी स्थान पर ले जाता है, पर खुद सोच कर देखिए कि क्या आज हम इस तरह के आधुनिक युग में हो सकते हैं कि बिना किसी शंका के, बिना कोई प्रश्न पूछे, पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण श्रद्धा के साथ जिस मार्ग पर हमें ईश्वर ले जा रहा है उसी मार्ग पर चलते जाएं? ऐसा संभव नहीं होता। हम या तो कर्म करेंगे या प्रश्न पूछेंगे। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान मार्ग तीनों मार्ग में श्रेष्ठ है। हालांकि यह बात भी बिल्कुल स्पष्ट है कि तीनों मार्ग का जो उद्देश्य है वह एक ही है, हमें जाना उसी घर पे है, जाना उसी स्थान पर है। लेकिन तीनों व्यक्तियों के लिए मार्ग भिन्न हो सकते हैं। ये हमारे अपने बुद्धि के स्तर पर, हमारे ज्ञान के स्तर पर भिन्न भिन्न हो सकता है। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में यह भी कहा है कि हर मनुष्य अपनी प्रकृति के वश में आकर ही कार्य करता है। तो हमारी प्रकृति बहुत सारे कारकों पर निर्भर करती है, जो कि अन्य एक विषय है जिसे श्रीमद् भगवत गीता में यदि हम अध्ययन करेंगे तो उसकी भी जानकारी हमको मिलेगी। परंतु संक्षेप में मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस छोटे से उदाहरण से, इस दृष्टांत से मुझे पूरा विश्वास है कि आपको तीनों मार्ग में जो अंतर है वो समझ में आ गया होगा। और यहाँ यह भी स्पष्ट है कि तीनों मार्ग हमें उसी स्थान पर पहुँचाते हैं और तीनों मार्ग में कोई भी मार्ग खराब नहीं है। बस अंतर यह है कि इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान मार्ग को श्रेष्ठ मार्ग कहा है। आशा है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे अपने अन्य मित्रों के साथ भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें एवं कृपया बेल नोटिफिकेशन भी अवश्य क्लिक करें, जिससे कि इस तरह की वीडियो की जानकारी आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।